₹1 के ईश्वर, कभी कभी हम सोचते हैं कि ईश्वर मंदिरों में हैं, बड़े बड़े दान में हैं या बड़े लोगों की पहुंच में हैं, लेकिन सच ये है कि ईश्वर अक्सर वहीं मिलते हैं जहां निर्मल विश्वास होता है। आज की कहानी है ₹1 के ईश्वर की। कहानी की शुरुआत एक छोटा सा 8 साल का बच्चा मुट्ठी में एक एक रुपये का सिक्का कसकर पकड़े हुए बाजार की एक दुकान पर पहुंचा। उसने दुकानदार से मासूमियत से पूछा, अंकल, क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलते हैं? दुकानदार पहले तो चौंका, फिर गुस्से में बोला, चल भाग यहाँ से, पागल कहीं का, और उसने बच्चे का सिक्का ज़मीन पर फेंक दिया। बच्चे ने चुपचाप सिक्का उठाया और दूसरी दुकान की तरफ चल पड़ा। दूसरी दुकान। बच्चा फिर बोला, अंकल, क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? दुकानदार हंस पड़ा। ₹1 में ईश्वर खरीदने आया है? और उसने भी उसे भगा दिया। लेकिन वह छोटा सा बच्चा हार मानने वालों में से नहीं था। एक दुकान, फिर दूसरी, फिर तीसरी। ऐसे करते करते वह 40 दुकानों पर जा चुका था, लेकिन उसके हाथ में अब भी वही ₹1 का सिक्का था और दिल में वही उम्मीद। आखिर वह एक बूढ़े दुकानदार के पास पहुंचा। बूढ़े ने प्यार से पूछा, बेटा, तुम ईश्वर क्यों खरीदना चाहते हो? ये पहला इंसान था जिसने उसे भगाया नहीं। बच्चे की आंखों में चमक आ गई। वह बोला, मेरी माँ के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मेरी माँ दिन भर काम करती हैं, तभी मुझे खाना मिलता है। अब माँ अस्पताल में हैं। डॉक्टर ने कहा है कि अब सिर्फ ईश्वर ही उन्हें बचा सकते हैं। अगर माँ मर गई तो मुझे खाना कौन खिलाएगा? बूढ़े दुकानदार की आंखें भर आईं। उसने पूछा, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? बच्चे ने मुट्ठी खोलकर कहा, बस ₹1। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं बेटा, ₹1 में भी ईश्वर मिल जाते हैं। उसने बच्चे से ₹1 लिया और उसे एक गिलास साफ पानी दिया। फिर प्यार से कहा, यह पानी अपनी माँ को पिला देना, वो ठीक हो जाएंगी। अगले दिन अस्पताल में कुछ बड़े मेडिकल स्पेशलिस्ट आए। बच्चे की माँ का ऑपरेशन हुआ और कुछ ही दिनों में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गई। जब डिस्चार्ज का समय आया तो महिला ने अस्पताल का बिल देखा और उनके होश उड़ गए। लेकिन डॉक्टर मुस्कुराकर बोले, घबराइए मत, आपका पूरा बिल एक वृद्ध सज्जन चुका गए हैं और आपके लिए एक चिट्ठी भी छोड़ गए हैं। महिला ने चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, मुझे धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है, आपको तो स्वयं ईश्वर ने बचाया है। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। अगर धन्यवाद देना है तो अपने उस छोटे बच्चे को दीजिए जो ₹1 लेकर ईश्वर को खोजने निकल पड़ा था। उसके विश्वास ने आपको बचा लिया। अंतिम संदेश, ईश्वर को खोजने के लिए करोड़ों का दान नहीं चाहिए। अगर मन में सच्चा विश्वास हो तो ईश्वर ₹1 में भी मिल जाते हैं।